फाइनली दोस्तों, जिस दिन का, जिस वक्त का, जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आईफोन की सीरीज के ऊपर क्या प्राइस डिस्काउंट मिलने वाला है, क्या प्राइस रिवील्स होंगी, क्या डील मिल सकती है, क्या डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। जैसा कि आईफोन 12 के लिए 1 अक्टूबर की डेट डिसाइड की गई थी कि उसकी प्राइस को रिवील कर दिया जाएगा, तो वही वक्त आ चुका है और आईफोन 12 की प्राइस जो है वो रिवील हो चुकी है। लेकिन कहने का मतलब ये है भैया कि क्या इस प्राइस में आईफोन 12 लेना वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो प्राइस को रिवील किया है और जो प्राइस निकालकर सामने लेकर आए हैं और जो डिस्काउंट दिए हैं, इनसे कहीं कहीं कुछ ऐसा लगता है कि लोग सेटिस्फाई नहीं हैं और हो सकता है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी डील नहीं होगी। तो क्या ऑफर मिलने वाले हैं, क्या डिस्काउंट मिलने वाला है, इन्हीं सारी चीज़ों पर आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, आईफोन 12 की जो प्राइस रखी गई है वो 38,999 रखी गई है। हिंदी में अगर बात करते हैं तो 39,000 रुपये इसकी प्राइस को रिवील किया गया है। 8 अक्टूबर से ये सेल शुरू होने वाली है, बिग बिलियन डेज सेल। जो प्लस मेंबर हैं उनके लिए ये सेल एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो बहुत ही जल्दी इनका स्टॉक जो है ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग शुरुआत के फर्स्ट आवर में या 10-15 मिनट में ही जिन लोगों को बेटर डील मिल सकती है तो मिल सकती है, नहीं तो उसकी प्राइस फिर बढ़ जाएगी। तो आईफोन 12 की जिस हिसाब से इन्होंने प्राइस 38,999 रखी है, उसके बाद इन्होंने 2 ऑफर दे रखे हैं वहाँ पर। यानी कि 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। अब 39,000 रुपये में से अगर हम 3,000 रुपये कम कर देते हैं तो 36,000 रुपये, यानी 36,000 रुपीज़ में आपको आईफोन 12 मिल जाएगा कार्ड लगाने के बाद। अब ये कार्ड कौन से होने वाले हैं इसके बारे में भी आप जान लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक होगा, एक्सिस बैंक होगा और कोटक होगा। शुरुआत में इन्हीं कार्ड्स पर आपको ऑफर मिलने वाला है। अब जो लोग एक्सचेंज करके कोई फ़ोन परचेज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज वैल्यू जो है या एक्सचेंज बोनस हम कह सकते हैं, वो 3,000 रुपये मिल रहा है। तो अगर 36,000 रुपये में से हम 3,000 रुपये और माइनस कर देते हैं तो वो वैल्यू निकल कर आती है 33,000 रुपये। यानी कि 33,000 रुपये में आईफोन 12 हम ले सकते हैं, ऐसा दावा किया है फ्लिपकार्ट वालों ने। और फ्लिपकार्ट वाले अपनी इस प्राइस को लेकर ऐसा लग रहा है कि अपने आप में बहुत खुश हैं और उन्होंने बहुत अच्छी डील और बहुत अच्छा तोहफा दे दिया है जनता को, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये डील और इनका ये तोहफा बिल्कुल भी अच्छा होगा। बिल्कुल बकवास और घटिया किस्म की मुझे इनकी डील लगी है। 3 साल पुराना आईफोन 12 है, 2020 में शायद ये लॉन्च हुआ था, 21, 22, 23 चल रही है। उसके बाद इन्होंने इस फ़ोन की प्राइस को रखा है 38,999, यानी कि जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, यानी कि जिसके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई फ़ोन नहीं है, उस व्यक्ति को ये आईफोन 12 मिलेगा 39,000 पे। अब कोई पागल ही होगा जो 39,000 रुपीज़ में आईफोन 12 लेगा, जबकि अमेजोन पर यही आईफोन 13 आपको मिलने वाला है 42-43 के आसपास। यानी कि कार्ड डिस्काउंट वगैरह आप लगा देंगे तो वो आपको 40,000 के अंदर मिल जाएगा। यानी कि अमेजोन ने भी अपनी इस प्राइस को थोड़ा सस्पेंस के साथ रिवील किया है। शुरुआत का एक डिजिट उन्होंने 3 दिखा दिया है और उसके बाद 999। तो यानी कि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 39,999 करके कुछ ऐसी प्राइस रखी जाएगी, कुछ भी हो सकता है, या 42-43 के आसपास। तो जब आईफोन 12 एक जो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है एक्सचेंज करने के लिए, तो उसको आईफोन 12 39,000 में पड़ रहा है। वही अगर अमेजोन पर जाकर आईफोन 13 लेता है तो वो उसको अंडर 40,000 भी मिल सकता है कोई कार्ड वगैरह लगाने के बाद। अगर कार्ड नहीं लगा पाता है तो वो उसको 42 या 43 में मिल जाएगा। तो बेटर डील कौन सी होगी दोस्तों? बेटर डील होगी आईफोन 13, क्योंकि ये आपको एक लेवल ऊंचा फ़ोन मिलेगा। यानी कि 12 के बाद आपको 13 मिल रहा है तो एक जनरेशन आगे का फ़ोन मिल रहा है। बाकी और भी चीज़ें इसके साथ आपको मिलेंगी और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिलने वाली है आपको आईफोन 13 में 128 GB, जबकि आईफोन 12 जो है वो 64 GB वाला आपको मिलेगा 39,000 में। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको कौन सी डील लेनी चाहिए। इसमें मेरा रिकमेंडेशन या मेरी सलाह अगर आप कहें, जिन लोगों के पास कोई कार्ड नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है एक्सचेंज करने के लिए, तो मैं उनको सीधी एडवाइस यही दूंगा कि भैया आप जाकर अमेजोन पर अपना आईफोन 13 ले लेना, क्योंकि उसमें आपको बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे, सिनेमैटिक मोड्स मिल जाएंगे, एक जनरेशन जो है आपको वो आगे का मिल जाएगा।
दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको 128 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। अब आपको भी पता है कि आईफोन 12 अगर 64 GB का मिल रहा है तो उसके अंदर स्टोरेज कितनी मिलेगी, कितना ही यूज कर सकते हो, ऐसे चुटकियों में तो फुल हो जाती है। अगर आपने 2-4 बड़े बड़े वीडियो बना लिए तो आपकी स्टोरेज फुल हो चुकी है। तो बेटर डील आपके लिए आईफोन 13 रहेगी। अब दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ कि आईफोन 12 इनको कितने में लॉन्च करना चाहिए था। आईफोन 12 जो था वो इनको 35,000 से लेकर 36,000 तक में इनको लॉन्च करना चाहिए था, और उसके ऊपर भी इनको कार्ड डिस्काउंट देना चाहिए था। कार्ड डिस्काउंट ये देते थे 3,000 रुपये, तो उसके बाद अगर ये 30-32 हज़ार रुपये का पड़ता तो सबसे बेस्ट डील थी आईफोन 12 लेने की, और बेस्ट टाइम था। लेकिन ये इस बार इन्होंने जो गेम खेला है, या इन्होंने जो अपनी ये डील जनता के सामने प्रस्तुत की है, ये समझ से परे है, क्योंकि 39,000 रुपीज़ का आईफोन 12 लेना बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। तो आईफोन 12 से रिलेटेड बस यही एक छोटी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि आईफोन 12 लेने का प्लान है आपका, बहुत से लोगों का प्लान है। हालांकि मैं भी सोच रहा हूँ कि चलिए आईफोन 12 अगर बेटर डील में मिल जाता है तो मैं भी ले लूँगा, लेकिन इनकी जो डील है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि 39,000, जिसके पास कार्ड नहीं है वो 39,000 का लेगा, कार्ड लगा के भी 36,000 का पड़ रहा है। अगर एक्सचेंज बोनस ये हमें दे रहे हैं तो उसके बाद ये हमें फ़ोन पड़ेगा 33,000 रुपये का। अब इनकी एक्सचेंज की भी कंडीशन आप समझ लीजिए, ये एक्सचेंज में कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे हैं आपको। यानी कि इस फ़ोन की अगर मैं बात करूं तो 8 दिन पहले इस फ़ोन की प्राइस जो मिल रही थी 20,000 रुपये मिल रही थी एक्सचेंज में फ्लिपकार्ट पर। 8 दिन के बाद इन्होंने 15,000 रुपये में इस फ़ोन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और भी ऐसे बहुत से फ़ोन होंगे जिन पे फ्लिपकार्ट वाले ऐसे ही करेंगे क्योंकि वैल्यू सही नहीं देंगे। अब अगर एक्सचेंज आप एक मोबाइल अपना दे रहे हो उनको और उसमें आपको प्राइस सही नहीं मिल रही हो, उसके बाद ये 3,000 रुपये का आईफोन 12 पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कोई बहुत अच्छी डील थोड़ी है, कहीं से उसमें कोई फ़ायदा थोड़ी हो रहा है। 36 या 35,000 पे ये प्राइस आती और उसके बाद में 3,000 का बैंक डिस्काउंट मिलता। 33 में अगर ये फ़ोन आईफोन 12 मिल जाता तो वैल्यू फॉर मनी था और सबसे बेहतरीन डील थी दोस्तों। लेकिन अभी इस डील को बिल्कुल भी लॉक नहीं करना है, बिल्कुल भी। मैं तो कहूँगा कि भैया आईफोन 12 के साथ मत जाना। फ़ोन अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, डील अच्छी नहीं है। तो भाई साहब, जब लोग इतने दिन तक इंतजार कर रहे हैं किसी एक फ़ोन के लिए, आईफोन 12 या 13 या 14 जो भी है, और उस पर अगर डील अच्छी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमारा भी दिल टूट जाता है, जैसा कि आईफोन 12 के साथ हुआ है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी मुझे डील समझ नहीं आई है। हालांकि जिसको समझ आई है और जिसके पास मोटा पैसा है तो भैया वो बिग बिलियन डे सेल से पहले भी ले सकता है और बाद में भी ले सकता है। वो 50,000 का भी ले सकता है, 60,000 का भी ले सकता है। लेकिन ये डील, ये सेल, ये ऑफर, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनके लिए भाई साहब एक एक पैसा मैटर करता है। अगर आपके लिए 2,000-3,000 रुपये मैटर करता है तो आईफोन 12 की ये जो डील है इसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये कहीं से भी डील अच्छी नहीं है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को आपको क्या करना है वो तो खैर पता ही है आपको। लेकिन अगर मेरी ये डील के बारे में जो मेरी थ्योरी आपके सामने निकल कर आई है, और अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, और अगर आपको लगता है कि इस डील के साथ मैं गलत अपनी बोल बच्चन कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये डील कहाँ से अच्छी हो सकती है। एक्सचेंज बोनस को 3,000 रुपये का ये डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज में हमारा फ़ोन भी तो जा रहा है। इनकी तरफ से हमें क्या डील मिल पा रही है? 3,000 रुपये का सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। 970 सब्सक्राइबर हैं, थोड़े से सब्सक्राइबर आप भी बढ़वा सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तो कुछ हमारा भी चैनल ग्रो कर जाए, ताकि जो एक शौक़ है जो वीडियो बनाने का वो भी थोड़ा पूरा होता रहे। हालांकि कुछ लोगों को समझ तो नहीं आता है, खैर कोई बात नहीं। मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।